नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल। एक बार फिर आपका डिजिटल ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने आकृतियों में आकृतियों की संख्या गिनी और उसको सीखा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो दिशा व दूरी। साथियों, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर दिशा व दूरी के बहुत सारे सवाल बनते हैं। एग्जाम्पल किस टाइप के सवाल बनते हैं, पहले सवाल को देखेंगे। सवाल के बाद हम सवाल के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीके से दिशा व दूरी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मीन ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा व दूरी क्या होता है। दिशा क्या होता है? इंसान जिस तरह मुंह लेकर चलता है वह उसकी दिशा कहलाती है और जितना इंसान चलता है वह उसकी दूरी कहलाती है। साथियों, बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत सरल तरीके से आपके बीच में दिशा व दूरी के कॉन्सेप्ट को रखूंगा। आप तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और उन लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों को इस दिशा व दूरी में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, दिक्कत आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दिशा व दूरी। दिशा व दूरी में कुछ भी नहीं होता। सवाल किस टाइप से बनते हैं, सवाल पर हम डिस्कस करते हैं। पहला सवाल बना, रवीना उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है, फिर पीछे मुड़कर चलती है। तो बताइए अब रवीना कौन सी दिशा में चल रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दिशा पूछा है। सेकंड सवाल इस टाइप का बन सकता है कि रमन पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। तो प्रारंभिक स्थान से रमन कितनी दूरी व कौन सी दिशा में। इसका मतलब इस सवाल के अंदर दिशा भी पूछा गया है और दूरी भी पूछा गया। नेक्स्ट सवाल का हम डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद अपन सोचें कि मान लीजिए कौशल्या पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त चलती है, फिर पीछे मुड़कर चलती है। तो बताइए रवीना का मुंह या कौशल्या का मुंह कौन सी दिशा में। इसका मतलब इस सवाल के अंदर या तो वामाव्रत चलेगी घूमेगी या दक्षिणाव्रत घूमेगी। इसका मतलब क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज की अपन डिस्कस करेंगे। इस तरह से बहुत सारे सवाल। जो सबसे अच्छा सवाल इस टॉपिक में मुझे लगता है वो ये है कि सुबह के समय रवि किसी खंबे को देखकर चल रहा है। यदि खंबे की परछाई रवि के बाएं हाथ पर पड़ती है तो बताइए रवि का मुंह कौन सी दिशा में होगा। या इसी सवाल पर आधारित ये सवाल भी बन सकता है कि शाम के समय भाई तथा बहन बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी मम्मी आती, बहन मुड़कर मम्मी से बात करती है, मम्मी की परछाई बहन के बाएं हाथ पर पड़ती है, तो बताइए भाई की मुंह की दिशा क्या होगी। ये तमाम सवाल ये बताते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर या तो दिशा पूछी गई है या दूरी पूछी गई है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम समझेंगे और उस डायग्राम के आधार पर हम सवाल को अपन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, उनके पास सवाल आता है कि रवीना उत्तर दिशा में गई। तो वो जिस क्लासरूम में बैठते हैं फिर वो अपनी पास की खिड़की को देखते हैं और बात देखते हैं कि उत्तर इधर है तो शायद डायरेक्शन इधर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका आंसर हो सकता है उस टाइम पे गलत हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं कि सारे कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चे उसी दिशा में बैठे हैं जिस दिशा में वो व्यक्ति बैठा है। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन सीखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है। 4 तरह की दिशा हम जानते हैं। मूल दिशाएं 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम। मूल दिशाओं से बनने वाली दिशाओं को हम व्युत्पन्न दिशा कहते हैं। जैसे उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। इसका मतलब कुल मिलाकर बात की जाए तो 8 दिशाओं का अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन मूलभूत जो आवश्यकता पड़ती है 4 दिशाएं, 4 दिशाएं किस तरीके से अपन सीखेंगे, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन सीखेंगे। मान लीजिए मुझे बोला जाए कि ये कोई दिशा है, इस दिशा को अपन देखते हैं, तो उत्तर किसको डिसाइड करें, दक्षिण किसको डिसाइड करें, पूर्व किसको डिसाइड करें या पश्चिम किसको डिसाइड करें, उसको देखने के लिए कुछ भी नहीं करना। जिस तरह व्यक्ति एग्जाम हॉल में बैठा है, जिस तरह उसका मुंह है, जिस तरह उसका नाक है, उसको उत्तर मानना। मान लीजिए मेरा एग्जाम हॉल इधर है और मैं इधर बैठा हूं तो मेरे लिए उत्तर इधर होगा। मान लीजिए मैं एग्जाम हॉल में इधर बैठा हूं, मेरा मुंह इधर है, तो उस वक्त उसको इसका उत्तर मानना है। मान लीजिए मेरा एग्जाम बोर्ड इधर है या एग्जाम का पेपर इधर है, तो जिधर मेरा मुंह है उसको उत्तर मानना है। इसका मतलब इधर उत्तर होगा और उत्तर का उल्टा हम सभी जानते हैं होता है दक्षिण। इसका मतलब 2 दिशाएं आपको कंप्लीट हो गई। किधर भी आपका मुंह है, मान लीजिए एग्जाम बोर्ड के अंदर आपका सिटिंग अरेंजमेंट इधर है और इधर आपका बोर्ड, आपका मुंह है और इधर आपका पेपर पड़ा है, तो इधर वाली दिशा को उस टाइम पे आपको उत्तर मानना है और उत्तर का उल्टा किया जाए दक्षिण होता है। 2 दिशाएं आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। 2 दिशाओं के बाद 2 दिशा और है जिसको अपन एक पूर्व कहते हैं, दूसरा पश्चिम कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को बहुत गलती कर देते हैं। यहाँ पर क्या गलती करते हैं देखते हैं। एक पूर्व होता है और एक पश्चिम होता है। अब इसको समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाना है। बहुत सारे बच्चे को ये सिखाया जाता है बचपन से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम, और 100% इस तरह का यदि आंसर देते हैं तो 100% गलत जाता है। उसकी ट्रिक को अपन को सीखना है। ट्रिक क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आज के गांव में एक छोटा नाम रखा जाता है छोटे बच्चे का जिसको कहते हैं पप्पू।
पप्पू का नाम आपने हमेशा सुना होगा, पप्पू। इसका मतलब प से पश्चिम हो गया और पू से आपका पूर्व हो गया। इसका मतलब कुछ भी नहीं लिखना है। यदि दो दिशाओं को वापस आपको समझना है तो दो दिशाओं के लिए सिर्फ एक छोटा सा नाम पप्पू लिखना है। और पप्पू से आप सभी समझ गए होंगे, प से हो गया पश्चिम और पू से आपका होता है पूर्व। इस तरह से आपकी चारों दिशाएं कंप्लीट हुई। वापस मैं बता रहा हूँ, जिस तरह किसी व्यक्ति का जिस तरह की किसी विद्यार्थी का मुंह होगा उसको हम उत्तर मानेंगे, उसका उल्टा दिया जाए तो उसका दक्षिण होगा। और दो दिशाएं जो हमें डिस्कस करनी है तो ये पश्चिम होगा और ये पूर्व होगा। क्यों? हमने एक शॉर्ट फॉर्म अपने पप्पू, प से पश्चिम, पू से पूर्व। ऐसा नहीं होगा पूप अपन कभी लिखते हैं, इसलिए हमेशा हम गलती करते हैं, इधर पूर्व मानते हैं इधर पश्चिम मानते हैं, जो 100% हमारे लिए गलत होगा। और इसको समझने के लिए कुछ नहीं, चार दिशा हमने डिस्कस की। चार दिशाओं के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखना है, चार दिशा के बाद जरूरी नहीं सवाल उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम पे ही बने। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहा हूं, इसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो 100% मान के चलिएगा सारे क्वेश्चन आप विद इन अ सेकंड आप सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, मूल दिशा हमने समझ ली, जिधर इस इंसान का मुंह होता है उसको उत्तर मानते हैं, उसके पीछे को अपन दक्षिण मानते हैं। और प से पश्चिम, पू से पूर्व होता है, तो इसका मतलब पश्चिम और पूर्व। अब आगे अपन डिस्कस करें, या तो सवाल के अंदर आता है रवीना उत्तर दिशा से बाएं घूमी या प्रेम दक्षिण दिशा से दाएं घुमा। इसका मतलब कोई भी इंसान या तो दाएं घूमेगा या बाएं घूमेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर लेफ्ट और राइट की बात करें, यहां सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं। वो गलती क्या करते हैं? मान लीजिए रवि उत्तर दिशा से बाएं घुमा, तो उसको बाएं और दाएं में इतनी डिफिकल्टीज होती है। शायद आपको मेरे ट्रिक के द्वारा आपको समझ में आएगा किस तरीके से विद इन सेकंड में बाएं और दाएं समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं उत्तर दिशा में गया, इसका मतलब मेरी मुंह की दिशा उत्तर है और मुझे बोला जाए उत्तर से बाएं घूमना है, या मुझे बोला जाए उत्तर से दाएं घूमना है, या मुझे बोला जाए दक्षिण से बाएं घूमना है, या मुझे बोला जाए दक्षिण से बाएं घूमना है। इसका मतलब दाएं और बाएं घूमने के लिए आपको डिस्कस कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। या तो इंसान बायां घूमेगा या इंसान दायां घूमेगा। और आप सभी को पता है, यदि इसकी डबिंग इंग्लिश में लिखा जाए तो बायां का जो स्पेलिंग स्टार्ट होती है बी से होती है और दायां की स्पेलिंग स्टार्ट होती है डी। तो साथियों कुछ भी नहीं करना है, आपको या तो बाएं घुमाना है या दाएं घुमाना है। बाएं के लिए बी आपको याद रखना है, क्योंकि बायां की स्पेलिंग सिर्फ नॉर्मल लिखे तो बी से स्टार्ट होती है और दायां की स्पेलिंग स्टार्ट करे डी से। तो किस तरीके से मैं आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, समझिएगा कैसे। मान लीजिए उत्तर से बाएं घुमा या उत्तर से दाएं घुमा, तो आपको मुंह उत्तर में रखना है। इस हाथ को मैं खड़ा करूंगा, शायद आपको स्पेलिंग में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये स्पेलिंग क्या बन रही, बी बन रहा है। एक लाइन के पीछे यदि 0 है इसका मतलब ये बी बन रहा है, तो B4 हमारा होता है बायां। और इसको हम हाथ खड़ा करते हैं तो शायद ये एक लाइन के आगे ऐसा कुछ बन रहा है, देखिएगा वापस ये ऐसा बन रहा है। इसका मतलब आज के बाद ये जो हाथ होगा वो दायां होगा और ये आज के बाद जो हाथ होगा वो बायां होगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, B4 बायां, D4 दायां। किसी भी एंगल पर किसी भी दिशा में आप खड़े हैं तो बायां तथा दायां का आप समझ सकते हैं। जैसा उदाहरण मान लीजिए, मैं यहां पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए उत्तर से मैं मान लीजिए इधर घुमा, तो इधर घुमा तो इसका मतलब इधर घूमूंगा तो ये D4 दायां, इसका मतलब इधर घुमा तो ये हुआ दायां। साथियों वापस कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूं। और उत्तर से इधर घुमा, उधर से बाएं घुमा, तो उत्तर से बाएं घुमा इसका मतलब B4 बायां, तो इधर घुमा दिया हुआ बायां। तो साथियों दो चीजें आपको समझ में आई कि किसी भी जगह से किसी भी दिशा से बायां कैसे घुमा जा सकता है या किसी भी दिशा से दायां कैसे घुमा जा सकता है। तो साथियों वापस बता रहा हूं, यदि सवाल नॉर्मल सा कहीं पूछ लिया जाए, वैसे इतना सवाल सिंपल नहीं पूछा जा सकता है कि उत्तर से दाएं घूमने पर कौन सी दिशा आती है। तो साथियों आप वापस आंसर बता सकते हैं, उत्तर से दायां घूमना, D4 दायां घूमे तो ये दिशा हमारी होती है पूर्व। यदि सवाल पूछा जाए कि उत्तर से बाएं घूमने पर कौन सी दिशा आएगी, तो उत्तर में आप खड़े हैं, बाएं घूमे तो बाएं, B4 बायां, बाएं घूमने पर आपको पता है पश्चिम। तो इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया, वो ये है कि B4 बायां, D4 दायां। अब मान लीजिए जरूरी नहीं कि वो उत्तर में ही लगे, यदि आप मान लीजिए पूर्व में खड़े हैं, सवाल पूछा जाए मान लीजिए रवीना पूर्व से दाएं घूमती है, तो पूर्व से दाएं घूमती है, पूर्व से बाएं घूमती है, तो अपने आप का मुंह पूर्व ले जाइए। पूर्व ले जाने के बाद आपको पता है ये कौन सी स्पेलिंग B4 बायां और ये कौन सी स्पेलिंग D4 दायां। इसका मतलब इधर घूमूंगा तो बाएं घूमूंगा और इधर घूमूंगा दायां। तो साथियों बाएं घूमना इसका मतलब इधर ये बायां हो गया और इधर में घुमा दिया हो गया दायां।
यदि मुझे सवाल पूछ लिया जाए कोई इंसान पूर्व से दाएं घूमता है तो कौन सी दिशा आती है, तो पूर्व इधर है और मैं दायां घूमा, इसका मतलब वो दिशा होगी मेरी दक्षिण। तो ये तमाम सवाल ये बताते हैं कि कहीं न कहीं दूरी पूछी जाती है सवाल में या कहीं न कहीं दिशा पूछी जाती है। और आगे अपन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए दक्षिण में मैं खड़ा हूं और दक्षिण में खड़ा हूं मतलब मेरा मुंह इधर होगा और इधर होगा, तो आपको पता है ये B4 बायां है और D4 दायां है। इसका मतलब इस हाथ की तरफ घुमा तो दाएं घूमूंगा और इधर घुमा तो बाएं घूमूंगा, यानी मुझे दाएं घूमना है तो इधर घूमना है और बायां घूमना है तो इधर घूमना है। तो साथियों वापस बता रहा हूं, ये बायां हो गया और इधर अपन डिस्कस करेंगे तो ये हो गया दायां। तो साथियों 3 दिशाओं की बात कर ली। अब चौथी दिशा आप सभी जानते हैं, पश्चिम में खड़ा हूं। अब बताइए पश्चिम से बाएं घूमने पर कौन सी दिशा आती है या पश्चिम से दाएं घूमने पर कौन सी दिशा आती है। तो पश्चिम में मैं खड़ा हूं, ये क्या दिख रहा है आपको, ये B दिख रहा है, B4 बायां और ये आपको D दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया दायां और ये हो गया आपका बायां। इसका मतलब आपने किसी भी दिशा से बाएं कैसे घूमते हैं या किसी भी दिशा से दाएं कैसे घूमते हैं इसके बारे में आपने सीखा। लेकिन नेक्स्ट सवाल आपके इसके अंदर ये बन सकता है, मैंने आपको बताया था इससे पहले सवाल। मान लीजिए अनिल उत्तर दिशा में खड़ा है, वहां से 270 डिग्री वामाव्रत घूमता है, 360 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, फिर पीछे मुड़कर चलता है। तो बताइए अब अनिल कौन सी दिशा में गया है। इसका मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस जो आपको इंपॉर्टेंट दिखने को मिले वो है या तो इंसान बाएं घूमेगा या दाएं घूमेगा या वामाव्रत घूमेगा या दक्षिणाव्रत घूमेगा। तो इस सवाल को डिस्कस करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सवाल को समझने के लिए अपन थोड़ा सा अपन इस पर एक चर्चा करते हैं। वो चर्चा ये है, मान लीजिए ये दायां है और दायां से हम ये मान सकते हैं दक्षिणाव्रत। तो इसका मतलब हमेशा जब इंसान दाईं तरफ घूमेगा, और आप सभी को पता है इस दुनिया के अंदर हम जानते हैं एक तो क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और आप सभी जानते हैं हम जो घड़ी पहनते हैं या जो घड़ी घर में रहती है इस दिशा में चलती है, यानी यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, इस दिशा में चलती है और इस दिशा को हम क्लॉकवाइज कहते हैं और क्लॉकवाइज को हम दक्षिणाव्रत कहते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, यदि मान लीजिए घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो घड़ी की दिशा का मतलब इधर दायां घुमा, ये दायां घुमा, ये दायां घुमा, इसका मतलब दायां से दक्षिणाव्रत हुआ। और दक्षिणाव्रत की बात करते हैं तो उसको अपन इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं। दूसरा शब्द जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत को कहा जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज को हम वामाव्रत कहते हैं, यानी घड़ी की उल्टी दिशा। घड़ी की उल्टी दिशा मतलब बाएं तरफ घूमना, और बाएं तरफ घूमने का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे, इधर घूम रहे और इधर घूम रहे, ये होता है वामाव्रत। तो साथियों 2 तरह की बात आपके दिमाग में जज चुकी होगी, एक तो होता है दक्षिणाव्रत, दूसरा होता है वामाव्रत। आपको ये कि याद रखना है दक्षिणा का मतलब दायां और दायां का मतलब डी और डी का मतलब आप सभी जानते हैं जिधर से घूम रहे हो डी, तो जिधर डी घूम रहा है यानी दाएं हाथ घूम रहा उधर ही आपका दक्षिणाव्रत होगा। और उसके उल्टे घूम रहे हैं इसका मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे और घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे, इसका मतलब वो होता है बायां। तो इस तरीके से सवाल के हम 3 टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके हैं। पहला कि 4 दिशा कैसे अपन नॉमिनेट करेंगे, दूसरा यदि बाएं घूमना है या दाएं घूमना है तो कैसे अपन सीखेंगे, तीसरा यदि दक्षिणाव्रत घूमना है तो दाएं तरफ घूमना है और दाएं तरफ घूमना मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है, यदि वामाव्रत घूम रहा तो बाएं तरफ घूमना और बाएं तरफ घूमना मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो ये टॉपिक क्लियर होने के बाद हम थोड़ा डिस्कस करने वाले ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सवाल एक बार लास्ट टाइम एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया था, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व माना जाए तो दक्षिण को क्या माना जाएगा। इसका मतलब हम मूल दिशाओं के अलावा व्युत्पन्न दिशाओं की बात कर रहे हैं, और व्युत्पन्न दिशा की बात करते हैं तो व्युत्पन्न दिशा क्या होती है अपन डिस्कस करते हैं। वो ये होती है, मान लीजिए मुझे सवाल दिया जाए कि न कोई इंसान उत्तर में जा रहा है ना पूर्व में, इसका मतलब जरूरी नहीं कि इंसान उत्तर में ही जाए या जरूरी नहीं इंसान पूर्व में ही जाए, दोनों के बीच में जाएगा। मान लीजिए दोनों के बीच में जा रहा है तो इसको बोलते हैं ना उत्तर में गया ना पूर्व में, तो उत्तर पूर्व हुआ। तो साथियों वापस मैं डिस्कस करके बता रहा हूं, जब इंसान न उत्तर में गया न पूर्व में तो उसका आंसर जाएगा उत्तर पूर्व। साथियों नेक्स्ट वापस बता दीजिए, न इंसान दक्षिण में गया न पूर्व में तो कौन सा जाएगा, दक्षिण पूर्व जाएगा। इसका मतलब आपको व्युत्पन्न दिशा 2 दिशाओं से मिलकर बनने वाली दिशाओं को हम व्युत्पन्न दिशा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, न दक्षिण में न पश्चिम में, तो बताइए साथियों दक्षिण पश्चिम हो गया। नेक्स्ट सवाल को अपन डिस्कस करेंगे, सवाल कुछ भी नहीं है, न उत्तर में न पश्चिम में, तो इसका आंसर जाएगा उत्तर
पश्चिम। तो साथियों हमने यहाँ 4 चीजें सीखी, चारों दिशाओं को किस तरह से अपन को बताना है, उसके बाद दाएं और बाएं को किस तरह से बताना है, उसके बाद दक्षिणावर्त व वामावर्त को किस तरह से बताना है, और उसके बाद 4 दिशाओं से 2 दिशा मतलब 4 मूल दिशाओं से 2 दिशाओं से मिलकर बनने वाली दिशा को हमने व्युत्पन्न दिशा कही। और व्युत्पन्न दिशा की बात करें न तो उत्तर न पूर्व तो उत्तर पूर्व, न दक्षिण न पूर्व तो दक्षिण पूर्व, न दक्षिण न पश्चिम तो दक्षिण पश्चिम, न उत्तर न पश्चिम तो उत्तर पश्चिम। इस तरीके से मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया। और साथियों मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं यदि 4 पॉइंट आपने इस डिस्कस कर लिए, दिमाग में बैठा लिए, 100% एक एक क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे। कुछ और आगे सीखेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को वापस मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं। जिस तरह इंसान का मुंह होगा वह उत्तर होगा, उसके पीछे उस टाइम पर दक्षिण माना जाएगा, और प से पश्चिम होगा, पू से पूर्व होगा, और बी से मैंने बताया था बी से यदि आपका इस एंगल पर ये बी बन रहा है, बी फोर बायां, जिधर भी आप खड़े हो बी फोर बायां, और इस एंगल पे आपका डी बन रहा है डी फोर दायां। यदि मान लीजिए उत्तर से दाएं बोले, उत्तर से बाएं बोले, तो आपको अपने मुंह को उत्तर की तरफ रखना है, वहां से बाएं बोले तो बाएं घूमना है, दाएं घूमे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां सीखने को मिलेगी वो ये है कि मान लीजिए मुझे बोला जाए कि यहां पर 2 दिशाओं के बीच, 2 मूल दिशाओं के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो आप सभी बचपन से इस बात को पढ़ रहे होंगे। यदि मैं इस बात की बात करूं कि इसका कोण कितना है, तो हम सभी जानते हैं 360 डिग्री होता है। यदि इसके 4 भाग किए जाए तो ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब आप सभी जानते हैं यदि 2 मूल दिशाओं के बीच की बात करें तो 2 मूल दिशाओं के बीच की बात 4 का भाग इसलिए दिया, 4 मूल दिशा है। यदि 360 में 4 का भाग दिया जाए तो हर एक कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यदि यहां से यहां की बात करूंगा तो ये 2 कोण होगा 90 डिग्री, और साथियों यहां से यहां की बात करूंगा तो ये भी 90 डिग्री, साथियों यहां से यहां की बात करूंगा तो ये भी होगा 90 डिग्री, और साथियों यहां से यहां की बात करूंगा तो ये भी होगा 90 डिग्री। लेकिन यदि मुझे पूछा जाए कि मूल दिशाओं के अलावा एक मूल दिशा और एक व्युत्पन्न दिशा के बीच में कितना कोण हो सकता है, तो साथियों आपको पता है यदि ये पूरा 90 है तो ये शायद आप सभी को पता होगा इतना 45 होगा और इतना 45 होगा। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि उत्तर से पूर्व में या उत्तर से 90 डिग्री यदि वो वामाव्रत घूमता है तो कौन सी दिशा में जाएगा। तो देखिए उत्तर में खड़ा है, 90 डिग्री वामाव्रत घूमना है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। यदि उत्तर में खड़ा हूं, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इधर घुमा तो मेरी दिशा जाएगी पश्चिम। साथियों कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। सवाल पूछे मान लीजिए रवीना मान लीजिए पूर्व दिशा में खड़ी है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तो साथियों रवीना को पूर्व में खड़ा करो। और दक्षिणावर्त की बात की तो दायां, और दायां मतलब 180 यानी 90 प्लस 90 को 180 कहते हैं। इसका मतलब रवीना पूर्व से 90 यानी दक्षिण में, और एक बार 90 और चली तो शायद पश्चिम में जाएगी। तो इस तमाम सवालों में ये देख सकते हैं कि या तो इंसान को बाएं तरफ घुमाया है या दाएं तरफ घुमाया है, या क्लॉकवाइज घुमाया है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, जिसको मैंने दक्षिणावर्त व वामावर्त बोला। तो ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा, कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। साथियों इस रीजनिंग की क्लास के अंदर सिर्फ आपको अपने दिमाग को यूज करना है। मैं बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट, सरल से सरल कॉन्सेप्ट को, मुझे नहीं पता इस दुनिया के अंदर रीजनिंग के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेरा तरीका ये रहता है कि बेसिक एक 12th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा भी मेरे इस वीडियो को देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 100% इस कॉन्सेप्ट को देखकर आंसर्स निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना जा रहा हूं वो 0 लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके आधार पर अपन सवाल भी करेंगे और उसका आंसर आप निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। उसके बाद या तो बाएं घूमे या दाएं घूमे, या उसके बाद दक्षिणावर्त घूमे या वामावर्त घूमे, या तो न तो उत्तर गया न पूर्व तो उत्तर पूर्व, न दक्षिण गया न पूर्व तो दक्षिण पूर्व, न दक्षिण गया न पश्चिम न दक्षिण पश्चिम, न उत्तर गया न पश्चिम तो उत्तर पश्चिम। तो ये तमाम सवाल, या आपने कोण की बात की तो या तो दक्षिणावर्त 180 या 270 यदि वामावर्त घुमाया। तो इस तरीके से अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखें। नेक्स्ट स्लिप में अपन देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस को अपन करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से है। आप चाहें तो 1 मिनट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके साथियों, इसके सवाल हम करते हैं। सवाल को करने के लिए हम नेक्स्ट, जैसा कि आपके बीच में क्वेश्चंस की एक आपके बीच में सवाल है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर जाता है। इसका मतलब व्यक्ति पूर्व में जा रहा है।
कितना मीटर जा रहा है 400। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको इससे पहले बताया कि आपको किसी भी सवाल को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको बनाना है डायग्राम। और डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं, जिधर आपका बोर्ड है, जिधर आपका कॉपी है, जिधर आपका रफ पेज है, उधर आपका, जिधर मान लीजिए मैंने बोला कि इधर इसको अपन क्या मानेंगे उत्तर, उत्तर का उल्टा करते हैं तो दक्षिण होता है साथियों। और आप सभी को पता है कि दो दिशाएं जिसको हमने कहा, दोनों का नाम हमने पप्पू रखा, प से पश्चिम और पू से पूर्व। इसका मतलब पप्पू से प से पश्चिम हो गया और पू से पूर्व हो गया। ये चारों बनाने के बाद आपको सवाल को करना, सबसे पहले कोई भी सवाल दिशा व दूरी का है, कुछ भी नहीं करना, डायग्राम को बनाओ, चारों दिशा बनाओ, उस चारों दिशाओं को ध्यान में रखते हुए सवाल को करना। जैसे कि अपन बात करें कि मान लीजिए मुझे बोला जाए सवाल में, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर चला। तो साथियों पूर्व किधर दिख रहा है आपको पता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, पूर्व। कितना मीटर चला 400। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको यहाँ देखनी है कि इंसान को चलाना कहाँ से है। तो कोई व्यक्ति यदि 500 किलोमीटर चला, 600 किलोमीटर चला, 4 मीटर चला, इसका मतलब चलाना कहाँ से। चलाने वाले बिंदु को हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और प्रारंभिक बिंदु जो होगा वो उसका मूल दिशा होगी, मूल बिंदु होगा। और मूल बिंदु उसको कहते हैं जहां पर दोनों लाइनें जहां पर डिडक्ट होगी या मूल बिंदु। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं, इस बिंदु से आपको चलाना है, इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। तो किसी भी इंसान को कितना भी किलोमीटर किधर भी चलाना है तो वो प्रारंभिक बिंदु और प्रारंभिक स्थान से चलाना, और प्रारंभिक स्थान वह स्थान है जो दोनों लाइनों को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो सवाल क्या है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर चला। तो चलाइए 400 मीटर कहाँ से चलाना है, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु ये रहा 400 मीटर। अब इंसान ऐसा तो नहीं मुंह इधर करके चलेगा, मैंने कहा जिधर उसकी दिशा किधर मानी जाएगी, जिधर व्यक्ति चल रहा है। और इसने स्पेशल बोला व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर चल रहा है, इसका मतलब व्यक्ति पूर्व की ओर कितना मीटर चला, 400 मीटर चला, इसका मतलब 400 मीटर। अब बताइए व्यक्ति के मुंह की दिशा कितनी है, किधर है। तो आपको सबको पता है पूर्व में, कब तक, जब तक आगे का ये नहीं बताया जाए कि पूर्व से बाएं मुड़ना है, पूर्व से दाएं मुड़ना है। अभी व्यक्ति की दिशा सिर्फ पूर्व में है क्योंकि पूर्व में वो 400 मीटर चला। अब आगे वाला सवाल पढ़ते हैं, वह बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है। साथियों बाईं ओर, इसका मतलब पूर्व से बाएं मुड़ना है, पूर्व से बाएं, पूर्व में खड़ा हूं, B4 बायां, D4 दायां। इसका मतलब किधर मुड़ना है, इधर नहीं मुड़ना है, ये D4 दायां हो गया है, ये B4 बायां, इसका मतलब इधर मुड़ना है। और इधर मुड़ा और कितना चला, वह बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है, इसका मतलब इधर ये 400 मीटर चला। साथियों अब व्यक्ति के मुंह की दिशा क्या है, आपको पता है उत्तर है, क्योंकि यदि पूर्व से यदि बाएं मुड़ा तो मैं उत्तर दिशा में गया। और अभी तक उत्तर क्यों है, क्योंकि अभी तक आगे का ऑर्डर हमने नहीं पढ़ा है कि वो बाएं मुड़ा या दाएं मुड़ा। तो साथियों अभी तक वो उत्तर में है। आगे बढ़ते हैं क्या, फिर वह बाएं मुड़ता है और मुड़कर 400 मीटर चलता है। साथियों अब उत्तर में हूं मैं और उत्तर से बाएं मुड़ना है, B4 बायां, D4 दायां, और उत्तर से बाएं मुड़ना है, इधर मुड़ूंगा और इधर मुड़ने पर जो दिशा आएगी वो आएगी पश्चिम आएगी। तो साथियों कितना चला, वह 400 मीटर चला, इसका मतलब ये 400 मीटर चला, ये 400 मीटर, तो ये 400 मीटर, इसका मतलब यहाँ आ गया। अब मुझे पूछा जाए व्यक्ति अब कौन सी दिशा में, तो आप सभी को पता है, आप सब जानते हैं जिधर इंसान का मुंह होता है वह उसकी दिशा कहलाती है। इसका मतलब ये मुंह किधर है, उसका पश्चिम। आगे बढ़ते हैं, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। अब बताइए दाईं ओर मुड़कर, इसका मतलब व्यक्ति अभी कौन सी दिशा में, पश्चिम, और पश्चिम से दाएं मुड़ना, ये B4 बायां, D4 दायां, कितना चलना है, दाएं और मुड़कर 100 मीटर चलना है। इसका मतलब मुझे पश्चिम से यानी कैसे मुड़ना है, दाईं ओर, पश्चिम से दाईं ओर मुड़ूंगा तो इधर मुड़ूंगा, वापस मैं उत्तर में जाता हूं और कितना चलता हूं, 100 मीटर, यानी यहां से मैं वापस 100 मीटर चलता हूं, ये 100 मीटर। अब मुझे पूछा जाए व्यक्ति कौन सी दिशा में, तो आप सभी को पता है व्यक्ति कौन सी दिशा में, बिल्कुल उत्तर दिशा में, क्योंकि व्यक्ति के मुंह की दिशा पूछी जाए तो उत्तर में। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, 100% आप बता सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी, प्रारंभिक अवस्था, ऐसा नहीं कि इधर गया 400, इधर गया 400, 800, इधर गया 400, 1200, इधर गया, ये कुल दूरी है। कुल दूरी कैसे, 400, 400, 800, 400, 1200 और 100, 1300। इसका आंसर ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ऑप्शन ए भी है लेकिन 1300 तो कुल दूरी। इसने क्या पूछा, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, और जब भी प्रारंभिक स्थान की बात की जाए तो हमेशा शॉर्ट दूरी यानी सबसे कम दूरी को देखा जाता है। यानी व्यक्ति यहाँ है और प्रारंभिक स्थान ये रहा, तो इसका मतलब मैं दूसरे मार्कर से आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। व्यक्ति यहाँ प्रारंभिक स्थान इधर चला, लेकिन यहाँ से अपन शॉर्ट दूरी की बात करेंगे यहाँ से, तो आप सभी को पता है ये 400 है, तो ये 400 है, ये 400 है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास में 400 हो गई। और आपको पता है ये 400
और ये कितनी हो गई 100, तो इसका मतलब ये 100 प्लस ये 400 और इसका टोटल आंसर किया जाए तो 500। शायद 500 जो ऑप्शन होगा आपका सही जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्यों है आपको सभी को पता है, क्यों आपको पता चल गया तो बाएं कैसे मुड़ना है, दाएं कैसे मुड़ना है। डिस्कस आपने ये भी कर लिया प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो प्रारंभिक स्थान से कुल दूरी पूछी नहीं जाती, शॉर्टेस्ट दूरी कौन सी है, इंसान यहाँ से चला और यहाँ पर ये शॉर्ट दूरी और ये शॉर्ट दूरी कैसे, ये 400 तो ये 400, ये 400 तो ये भी क्या होगा 400 और ये इधर चला 100, तो 100 प्लस 400 हमारे इधर 500 होता है। यदि मान लीजिए सवाल में और कुछ डिस्कस करते हैं, सवाल में क्या डिस्कस करते हैं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व कौन सी दिशा में, और प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति कौन सी दिशा में, आपको पता है प्रारंभिक स्थान ये रहा, ये कौन सी दिशा, उत्तर होगी। यदि उल्टा पूछा जाए कि व्यक्ति से प्रारंभिक स्थान कितनी कौन सी दिशा में, तो व्यक्ति से, तो व्यक्ति मान लीजिए इधर है, प्रारंभिक स्थान इधर है, तो इसका मतलब दक्षिण। तो तमाम सवाल ये बताते हैं या तो दूरी पूछी जाएगी या दिशा पूछी जाएगी। पहला सवाल आपने शायद डिस्कस किया होगा, चाहे तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला सवाल हमने डिस्कस किया। अब अपन नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इसको अपन अब नेक्स्ट सवाल मैं आपका 3rd नंबर का ले रहा हूं। सवाल क्या है देखते हैं, सेकंड वाला भी मैं सोल्व करूंगा, लेकिन सिमिलर सवाल को एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। सवाल कुछ भी नहीं है, सवाल पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। सवाल है, अमन अपने कॉलेज के चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर में चला। इसका मतलब आप सभी को पता है, सिंपल सी बात है, चारों दिशाएं बनानी है और आप सभी इस बात को जानते हैं कि चारों दिशाएं कैसे होगी। इधर उत्तर हुआ तो उत्तर का उल्टा हमारे इधर दक्षिण होता है, आपके इधर भी दक्षिण ही होता होगा। उसके बाद दो दिशा आप सभी जानते हैं, एक पूर्व होती पश्चिम, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म पप्पू, तो प से हमारे इधर पश्चिम हो गया तो पप्पू। और पप्पू ऐसा है कि हमेशा पप्पू फेल होता है, लेकिन इस बार पास होके दिखाएगा, प से पश्चिम और पू से पूर्व। इसका मतलब चारों दिशाएं डिस्कस की। सवाल डिस्कस करने के बाद आपको पता या तो बाएं घूमना है या दाएं घूमना है, कुछ भी नहीं करना है। अमन अपने कॉलेज से प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, आप सभी जानते हैं उत्तर किधर है, चला लेंगे अपन दूसरे मार्कर से। मान लीजिए मैंने ये मार्कर लिया और अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मान लीजिए कॉलेज इसका ये रहा, तो कॉलेज से ये चलना प्रारंभ किया और लगभग 10 किलोमीटर उत्तर जिधर होगा उधर 10 किलोमीटर चल गया। तो इसका मतलब अभी अमन किधर है, आप सभी को पता है, जब तक दिशा बाएं और दाएं नहीं मुड़ा अभी तक अमन उत्तर में है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है कि फिर वह अपने बाएं मुड़कर, इसका मतलब उत्तर से बाएं मुड़ना है। साथियों बता दो, मैं उत्तर में खड़ा हूं, बी फॉर बायां, डी फॉर दायां, और उसने स्पेशल बोला है कैसे मुड़ना है, बाएं मुड़ना। इसका मतलब उत्तर से बाएं घूमने पर पश्चिम दिशा आती है और पश्चिम दिशा में कितना चलना है, 10 किलोमीटर। इसका मतलब उत्तर से बाएं मुड़ने पर ये 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। अब आपको ही पता है अभी कौन सी दिशा में, बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में, बिल्कुल। यहां तक क्वेश्चन हुआ। फिर वहां से दाएं, इसका मतलब कहां से, पश्चिम से कैसे मुड़ाया उसने, वहां से दाईं और मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो बताइए, अब मान लीजिए मैं पश्चिम में खड़ा हूं, ये बी फॉर बायां है, डी फॉर दायां है, तो ऑब्वियसली यदि दायां मुड़ूंगा तो इधर मुड़ूंगा और इधर मुड़ूंगा तो मैं वापस कौन सी दिशा में आऊंगा, उत्तर दिशा में। इसका मतलब इधर ये मैं चला 10 किलोमीटर, इसका मतलब 10 किलोमीटर चला। अब मैं कौन सी दिशा में हूं, आप सभी जानते हैं जिधर मेरा मुंह है, किधर है मेरा मुंह, क्योंकि उसके बाद उसने ये बोला है अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो साथियों आप बता सकते हैं आंसर 100% सही जाएगा, क्योंकि इधर मुंह है इसका मतलब ऊपर और ऊपर मुंह इसका मतलब उत्तर। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इसका आंसर उत्तर जाएगा, लेकिन दो चीजें आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो ये है कि यदि एरो का निशान जिधर हो, उत्तर दिशा हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, कैसे पता चलेगा। देखिए वापस मैं बता रहा हूं, मान लीजिए एक सवाल है, तो इधर होगा तो हमेशा उत्तर होगा। इसका मतलब इधर कोई भी एरो आए तो इसको हमेशा उत्तर मानना है। अब आपको पता है इधर नीचे एरो होगा, कभी भी नीचे एरो जा रहा है, इसका मतलब हमेशा इसको दक्षिण मानना है। ये ध्यान रखने वाली बात, इधर एरो होगा, इधर होगा, इधर होगा आपको पता है पश्चिम होगा। इसका मतलब इधर जो एरो कभी भी जाए हमेशा क्या मानना है, पश्चिम मानना है। सभी समझदार लोग हैं। और इधर एरो है, इसका मतलब इसको क्या मानना है, पूर्व मानना है। तो इधर मेरा एरो है तो इसको क्या मानना है, पूर्व मानना।
साथियों 4 एरो की बात, जैसे मैंने आपको पूछा इंसान मुंह की दिशा किधर है, 100% सही है, आप दक्षिण में। मुझे मैं पूछ लूं किधर है, पूर्व है, मान लीजिए एरो इधर है, किधर है, पश्चिम में, मान लीजिए एरो ऊपर है, किधर है, उत्तर। इसका मतलब एरो कहां है, इसका ऊपर, ऊपर का मतलब आंसर क्या गया, उत्तर। लेकिन इस एरो के बाद में भी 4 एरो ऐसे हैं जो आपको डिस्कस करने, कैसे, मान लीजिए मैंने एरो पूछा कौन सी दिशा में, तो कुछ नहीं करना है, जहां से चलना है इसको ये करो, तो आपको पता है ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया, तो इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व हो गया। बात समझ में आ चुकी होगी। और एरो की बात करें, जरूरी नहीं है एरो, मान लीजिए ये एरो दे दिया आपको, क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इस पे ये खींच लो, तो ये उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, ये पूर्व है, इसका मतलब उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हो गया। और क्या पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। मान लीजिए ये एरो दे दिया, तो आपको पता है ये एरो दे दिया, तो इसको अपन करेंगे उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, पूर्व, इसका मतलब दक्षिण और पश्चिम। अब लास्ट में मान लीजिए ये एरो दे दिया, तो ये एरो आपको पता है ये क्या जाएगा, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है और पूर्व है, इसका मतलब ये जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ये तमाम सवाल ये बताते हैं कि 8 तरह के एरो आपको डिस्कस करने। एक बार मैं वापस पूछ रहा हूं, क्या सवाल पूछ रहा हूं कि मान लीजिए मुझे बोला जाए ये एरो किधर है, तो आपको बोलना है उत्तर। मान लीजिए मैंने बोला ये एरो किधर है, तो आपको बोलना है दक्षिण। मान लीजिए ये एरो किधर है, तो आपको बोलना है पश्चिम। ये एरो किधर है, तो पूर्व है। मान लीजिए ये एरो किधर है, तो आपको पता है ये एरो किधर है, उत्तर पूर्व। मान लीजिए ये एरो किधर है, तो आपको पता है उत्तर पश्चिम है। मान लीजिए ये एरो किधर है, तो आपको पता है दक्षिण पूर्व है। मान लीजिए ये एरो किधर है, तो आपको बोल रहा है दक्षिण पश्चिम में। तो ये सवाल आपको हमेशा एरो पर डिपेंड होगा, और एरो के डिपेंड होने पर सवाल का आंसर निकालना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का आंसर भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल चुके होंगे। आप चाहें तो इस सवाल के आंसर का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को अपन डिस्कस कर रहे हैं, सवाल पर लेते हैं। और सवाल के लिए हम बहुत सारे सवाल आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए एक दिन आपकी कल या परसों हो सकता है लाइव क्लास लूं और उसके अंदर इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर जितने भी दिशा व दूरी के जो सवाल आए हैं लास्ट 10 इयर्स में, उन सवालों को मैं यहाँ डिस्कस कर पाऊँ और आप भी आंसर निकाल पाएं। सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, रमेश पश्चिम दिशा में, 100% आपका दिमाग चल चुका होगा, पश्चिम किधर है, कितना किलोमीटर चला, किस दिशा में घुमा, सारी चीजें आपके दिमाग में होगी। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले, उत्तर इधर है तो उत्तर का उल्टा हम बात करते हैं तो दक्षिण होता है। और मान लीजिए 2 दिशा आप सभी को पता है, एक तो होता है, और इसके लिए आपको पहले ही शॉर्ट फॉर्म बता चुका हूं, प से पश्चिम हो गया और पप्पू पू से पूर्व हो गया। बस कुछ नहीं करना है, अब आपको ही पता है 100% आंसर निकालने के लिए रमेश पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलकर अपने बाएं ओर मुड़ता है, सॉरी दाएं ओर मुड़ता है। इसका मतलब ये हुआ किधर चल रहा है, पश्चिम में। पश्चिम किधर है, सब जानते हैं, पश्चिम आप सभी डिस्कस कर ही चुके। पश्चिम में कितना किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर चला, ये चल गया 2 किलोमीटर। अब मान लीजिए 2 किलोमीटर चला, अभी तक रमेश कौन सी दिशा में, पश्चिम में, लेकिन इसने बोला 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं ओर मुड़ता है। दायां का मतलब जान चुके होंगे, पश्चिम से B4 बायां, D4 दायां। इसका मतलब ऊपर की ओर मुड़ रहा है, ऊपर की ओर मुड़ता है। और कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब 3 किलोमीटर ये गया, 3 किलोमीटर गया, अभी उत्तर में ही है, लेकिन उसके बाद बोला 3 किलोमीटर चलकर फिर दाएं ओर मुड़ता है। ये 3 किलोमीटर चला, फिर वापस मुड़ा किधर, दायां। इसका मतलब अभी उत्तर में है, और उत्तर में है तो उसके बाद दाएं ओर मुड़ना है। कितना किलोमीटर, तो ये क्या है, D4 दायां हो गया और B4 बायां। इसका मतलब इधर ये गया 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर आप जानते हैं, ये 2 है तो 2 से ज्यादा ही होगा, तो ये टोटल 3 किलोमीटर गया, सॉरी 2 किलोमीटर। यहां पर वापस मैं बता रहा हूं आपको, इसमें आपको समझना ये है, ये वापस इसने क्या बोला, 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, फिर वापस कैसे मुड़ा, फिर दाएं ओर मुड़ा। इसका मतलब दाएं ओर मुड़ा, ये दाएं, D4 दायां। और कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। इसका मतलब 2 किलोमीटर चला यहां तक, क्योंकि ये भी 2 है तो ये भी 2 किलोमीटर ही होगा। अभी तक मुंह की दिशा कहां है रमेश की, अभी तक मुंह की दिशा की बात करें, जब तक बाएं और दायां नहीं घुमा, किधर होगी, पूर्व की ओर होगी। अब देखिए
फिर अंत में अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर अंत में किधर मुड़ रहा है, यहाँ आने के बाद वो दाईं ओर मुड़ रहा है। अभी पूर्व में है, पूर्व से B4 बायां, D4 दायां, इसका मतलब इधर मुड़ेगा। क्यों, अंत में वो दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा तो इधर घुमा, अब इधर घुमा, मुड़ जाता है तो वह कौन सी दिशा मुंह करके खड़ा, बिल्कुल सही बात है कि पूर्व से यदि मैं दाएं घूमूंगा तो आपको पता है ये दिशा कौन सी है, और ये दिशा हम सभी जानते हैं दक्षिण है। इसका मतलब इधर मैंने बोला एरो नीचे की तरफ यानी दक्षिण, आंसर जाएगा आपका दक्षिण। तो साथियों इस तरीके से इसके आंसर अपन निकाल सकते हैं। साथियों बहुत बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, जितना अपन समझते हैं, जितना अपन को समझना है उसको अपन समझने के साथ में इसके क्वेश्चन को सोल्व करना है। चाहे तो आप इसका वापस एक बार और समझा देता हूँ। रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चला, मैंने आपको बताया रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चला, फिर कैसे मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो फिर इसका मतलब दाएं मुड़ा, फिर कितना चला, 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ने पर ये 3 किलोमीटर चला, फिर वापस कैसे मुड़ा, दाएं मुड़ा, कितना चला, 2, फिर इधर, इसका मतलब अभी ये कौन सी दिशा में, पूर्व, फिर लास्ट में इसने बोला अंत में वापस दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा तो इधर मुड़ा, और इधर मुड़ने को हम बोलते हैं दक्षिण। इसका मतलब आंसर हमारा जाएगा दक्षिण। तो साथियों इस तरीके से मैंने आपको दिशा व दूरी के सवाल को अपन सीखे। एक आध सवाल और करते हैं। इस सवाल का यदि आप चाहें आंसर के रूप में स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। एक लास्ट सवाल और मैं आपके बीच में डिस्कस कर लूं, और डिस्कस करने के लिए आप सभी को पता है कि उसके बाद मैं आपको सवाल नंबर, ये हम सवाल ले रहे हैं, आपको शायद सवाल भी दिख रहा होगा, सवाल कुछ भी नहीं है। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। 100% आपको समझ में आ गया होगा। पूर्व आते ही पूर्व में चलना है, उससे पहले आपको डायग्राम बनाना। कैसे डायग्राम, सभी जानते हैं, जिधर इंसान का मुंह होगा उधर उसको उत्तर बोलेंगे, उधर उल्टा होगा वो दक्षिण कहलाएगा। साथियों 2 दिशा आप सभी को पता है, एक पप्पू, और पप्पू का मतलब आप जानते हैं प से पश्चिम हो गया और पू से पूर्व हो गया। साथियों आगे बढ़ते हैं, सवाल को आंसर के रूप में देखते हैं। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब पूर्व इधर है शायद, और अपन पूर्व की ओर कितना, तो प्रारंभिक स्थान से पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चला, ये 40 किलोमीटर पूर्व की ओर। कब तक, जब तक उसको दाएं और बाएं नहीं बोला जाए। तो इस साइकिल सवार की अभी मुंह की दिशा किधर होगी, पूर्व में ही होगी। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। अब जानते हैं पूर्व से उत्तर में मुड़ना है, तो पूर्व से उत्तर में मुड़ना है, तो उत्तर इधर है, इसका मतलब पूर्व से उत्तर में मुड़ना मतलब बाएं मुड़ रहा है, इसका पूर्व से उत्तर में मुड़ा, और फिर कैसा चला, मुड़ता है, और कितना चलता है, 20 किलोमीटर। तो ये मान लीजिए ये 20 किलोमीटर चला, ये आपके बीच में 20 किलोमीटर। अभी तक व्यक्ति के मुंह की दिशा क्या है, उत्तर ही है। फिर बाएं और मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब बायां किधर है, उत्तर से बाएं मुड़ना है, उत्तर है, और उत्तर से B4 बायां, और कितना चलना है, 20 किलोमीटर। तो इधर मुड़ूंगा और इधर मुड़ूंगा, मेरे मुंह की दिशा शायद पश्चिम आएगी, तो ये 20, इसका मतलब ये पूरा 40 है तो इसका आधा, ये 20 किलोमीटर। अब मुझे यहाँ पूछा जाए साइकिल सवार के मुंह की दिशा क्या है, तो आप सभी जानते हैं पश्चिम आंसर आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा, इसने बोला है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, उसको अपन को समझना है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु कौन सा, वह बिंदु जहां से इंसान, जहां से व्यक्ति, जहां से साइकिल सवार चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब वह बिंदु ये रहा, यहाँ से प्रारंभ, आरंभिक बिंदु से दूरी, यानी ये दूरी उसने निकालनी है, और आप सभी को पता है ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। और इस दूरी को निकालने के लिए आप सभी को पता है दिमाग लगाना है। आप सभी ने एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, और उसने एक बात समझे, एक सबसे त्रिभुज की 3 भुजाएं जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, एक भुजा जो कोण 90 डिग्री के सामने वाली को हम 90 डिग्री के सामने वाली को हम कर्ण कहते हैं, और इस तरह का उसने डायग्राम शो किया था। ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा, और जिसके साथ थीटा कोण है उसको आधार कहा, और तीसरों को उसने लंब कहा, और उसने बोला सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, अपन आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसको मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो आपको पता है ये 20 है, ये टोटल 40 है, तो ये तो हो गया 20, तो ये भी 20 हो गया। इसका मतलब आपको पता है ये 20 हुआ,
ये भी 20, क्योंकि ये 20 है 20, अपन को ये निकालना यानी कर्ण निकालना। यदि ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण निकालना है। आधार 20 हो गया, ये 20 है तो ये भी आपको पता है 20 ही होगा। इसका मतलब आप सभी जानते हैं यदि इसका मान 20 है और इसका मान 20 है, ये 90 डिग्री है, इसका मान निकाल सकते हैं। ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोई बड़ी बात है नहीं कंपटीशन एग्जाम में शॉर्ट। तो इसका मतलब आधार का मान 20 यानी 20 का स्क्वायर, और इसका मतलब लंब का मान 20 यानी 20 का स्क्वायर। इस तरह से अपन 20 का स्क्वायर 400 और इस 20 का स्क्वायर भी 400, और हमारे इधर 800 होता है 400 और 400 को। तो इसका मतलब दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कर्ण बराबर होगा, शायद अपन बात करें तो ऊपर 400 इंटू 2 करते हैं तो 400 का 20 बाहर आ जाएगा, 20 रूट 2 आंसर जाएगा। इसका मतलब 20 रूट 2 और 20 रूट 2 इसका आंसर जाएगा, तो आंसर विल बी 20 रूट 2 यानी बी ऑप्शन का आंसर सही। कुछ भी नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये लॉजिक समझना है। इंसान इधर 40 गया, फिर 20 गया, फिर भी 20 वापस आया, तो ऑब्वियसली मुझे ये दूरी निकालनी थी, इसको हमने कर्ण बोला। और आपको मैंने बताया कि पाइथागोरस नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जिसके साथ थीटा कोण है उसको आधार कहेंगे। और सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़े कोण के सामने होती है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने ये डिस्कस किया, हमने ये देखा ये 20 है, ये 40 है, तो ये 20 हो गया 20, तो इसका मतलब आधार हमारा 20 हो गया। और यदि ये 20 है, ये भी 20 है, तो 20, इसका मतलब लंब भी 20 है और आधार भी 20 है। तो हमने यहाँ डिस्कस किया 400 और 400 प्लस 800 और 800 का स्क्वायर रूट निकाला तो 20 बाहर आता है, क्योंकि आप जानते हो 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो 20 रूट 2 किलोमीटर हुआ। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर आज बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारा फर्स्ट फेज था दिशा व दूरी का। इसके बाद हम जो करेंगे वो सवाल करेंगे, हम दक्षिणावर्त घूमेंगे, वामावर्त घूमेंगे, फिर परिचय वाले सवाल भी करेंगे। तमाम सवालों को मद्देनजर रखते हुए हम इस बात को हम विश्वास दिला सकते हैं, जितने भी कंपटीशन लेवल का जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे पटवार हो चाहे कांस्टेबल वॉटेवर से जिसमें रीजनिंग आती है, एसएससी सीजीएल वगैरह जितने भी कंपटीशन एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, 100% जो मेरी पढ़ाई हुई रीजनिंग आपके कहीं न कहीं काम आएगी। साथियों सिर्फ मैं आपसे ये विश्वास दिला सकता हूँ, जो भी हमारे संस्थान के द्वारा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप सभी उसको पूरा डेडिकेशन से, पूरा डिवोशन से, डिसिप्लिन से रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे। रेगुलर क्लास के अंदर वीडियोस को आप देखेंगे। कुछ डाउट्स है तो आप डाउट के इंक्वायरीज नंबर पर आप कॉल करके पूछेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आगामी गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी, जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा पढ़ाई हुई बातें जो आपके दिमाग में घूमेगी और 100% आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। एक बार फिर मैं आपके बीच में इंजीनियर राहुल मेघवाल।